तो हेलो फेलस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज जिस मूवी पे हम रिएक्शन देने वाले हैं, ये मैंने इससे पहले देखी है, मगर इतनी मुझे अच्छी लगी तो मैं सोच रहा था और एक बार देख ही लूँ, इसी के साथ रिएक्शन वीडियो भी बन जाएगा। मूवी का नाम है द वॉचर्स, जो कि 2024 में रिलीज़ हुई है। हॉलीवुड मूवी है, जो मूवी एक्सप्रेस नहीं एक्सप्लेन की है। सो लेट्स स्टार्ट इट। मैंने भी वैसे एक्सप्लेनेशन से पहले भी देखी है, एक्सप्लेनेशन ही अब फिर से देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक जंगल को दिखाते हुए। लिखा, पांच लोग इधर इस जंगल से निकलने की कोशिश करता। जंगल इतना घना था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। ये इंसान सूरज को देखते हुए आगे बढ़ा था, लेकिन सूरज भी ढल चुका था, लेकिन उसने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते एक पॉइंट आया जहाँ एक फेरी के स्केलेटन पे उसे लिखा मिला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। इस बोर्ड को देखकर परेशानी उसके चेहरे पे साफ जाहिर थी। अंधेरा गहरा हो जाता है और एकदम से सारे परिंदे उड़कर यहाँ से चले जाते हैं। छुपने की कोई जगह भी नहीं थी। ये आदमी बहुत ज्यादा डर रहा था, इसलिए दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी बत्तीस बदली वो इतने ऊंचे दरख्त से गिर गया। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता, हम देखते हैं कि कोई उसे खींच ले गया। खींचने वाला कौन था ये नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें साथ में की दर्द भरी चीखें सुनाई दी। सीन कट होता है और हमें 6 दिन बाद शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मीना की कोई दोस्त या फैमिली नहीं थी सिवाय बहन के। इस टाइम वो जिस पर स्टोर पे काम कर रही थी, उसके बॉस उसे एक पैरेट को ज़ू पे छोड़ के आने का ऑर्डर देते हैं। मीना इस पैरेट को उठाकर अपने घर ले जाती है, क्योंकि उसे अगले दिन ज़ू जाना था। रात उसने इस पैरेट के साथ गुजारी और फिर सुबह होने पर वो इस पैरेट को लेकर ज़ू के लिए निकल गई। लंबी सड़क पर चलते चलते एकदम से शायद उसने गलत टर्न ले लिया और वो पहुंच गई जंगल के बीचों बीच। ये वही जंगल था जहां पहले एक आदमी को वाइप होता देख चुके हैं। पहले तो वो अपनी गाड़ी से ही इस जंगल के अंदर जाती रही, लेकिन जब उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आया तो उसे इस गाड़ी से उतरना पड़ा। उसे लगा कि शायद यहाँ कहीं कोई होगा जिससे वो मदद मांगे। वो अपने पैरेट को लेकर आगे बढ़ने लग जाती है। अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। एकदम से लेले की तरह ही सभी परिंदे इन दरख्तों से उड़ जाते हैं। मीना को अब डर लगने लगा था, क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हिल रही थी। उसे अपने करीब किसी के होने का भी एहसास होता है। दूर एक बुढ़ी औरत आ रही थी। मीना भागते हुए उसका पीछा करती है। उसे मदद मांग रही थी, लेकिन वो रुकती नहीं, भागती रहती है। मीना जब उसका पीछा करते करते थक गई तो वो वहां रुक गई। उसके रुकने पर बुढ़ी औरत उसे आवाज देकर कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तेजी से भागकर हमारी तरफ आओ। ये सुनते ही मीना दोबारा उस बुढ़ी औरत की तरफ भागी और वो बुढ़ी औरत उसका हाथ पकड़कर उसे एक घर में ले आई। घर आते ही उसने इस घर को लॉक कर दिया। ये कोई घर नहीं था, बल्कि एक काफी अजीब कमरा था जिसमें एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। इस बुढ़ी औरत के साथ यहाँ दो और लोग भी थे। मीना घबराकर इन लोगों से पूछती है कि कौन सी जगह है। ये लोग कोई जवाब नहीं देते और उसे मिरर के सामने खड़े होने को कहते हैं, क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना पूछती है आखिर कौन देखने आ रहा है। वो बुढ़ी औरत मैडम जवाब देती है, हमें वॉचर्स देखने आ रही है। एकदम से यहाँ अजीबोगरीब आवाजें भी गुजरने लगी। इस बुढ़ी औरत ने बताया कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश है, वो यहाँ तालियां बजा रही है तुम्हारे लिए। मीना बुरी तरह कंफ्यूज थी। मैडम जिन्हें वॉचर्स कह रही थी उन्हें ना तो अभी तक मूवी में दिखाया गया और ना ही मीना ये किसी और ने भी देखा। एंड में उसे हमको जाती है, दिखाया सुबह होने जाता पर है, ये लोग इस जगह से तब बाहर तक नहीं निकलते पता हैं। चलता ये वॉचर्स वॉचर्स सिर्फ है रात में बाहर कौन। निकलते हैं, दिन के वक्त हम लोग जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना को इस जंगल में नहीं रहना था, वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ जाती है और मैडम कहती है कि तुम्हारा अच्छा फैसला नहीं, इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो तुम अपनी जान से हाथ तो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने पैर को लिए आगे बढ़ती रहती है। आगे बढ़ने पर उसे भी वही साइन दिखाई थी, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले। इन्हें देखकर वो घबरा तो गई, लेकिन पहले वाली लड़की की तरह ही वो सूरज को देखकर सूरज की डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही, पर जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। एकदम से उस जमीन के नीचे हलचल महसूस हुई, वो डर गई और वापस उसी घर की तरफ आ गई। वो हार चुकी थी। यहाँ मैडम उसे हौसला देती है और कहती है सिर्फ तुम ही नहीं जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गई, हम भी तुम्हारी तरह ही हार के ठाड़ गए हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये जंगल आत्माओं को अपनी तरफ लेकर आता है और फिर अजीब अजीब चीजें इंसानों को दिखाता है। ये तुम्हें पागल भी कर सकता है, इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे साथ रहो। ये जंगल एक शिकारी है और हम सब उसका शिकार। मगर जहाँ से आए वहां से नहीं जा सकते वापस। जो कि जंगल में गोल दायरे में लगाए गए थे। मैडम बताती है कि ये हमारे घर से आधे दिन के फासले पर लगे हैं, अगर इसे आगे गए तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कभी भी तुम्हें नजर आए तो तुम इन्हें इग्नोर मत करना। मीना पूछती है ये सब किसने बनाया, तो वो जवाब देती है ये एक प्रोफेसर ने बनाया था। रात जाती है कि लोग वापस उस घर के अंदर जाते हैं। हर रात वॉचर्स को ये देखने के लिए आते थे। आज किराना मिलर की उनके सामने डांस करती है और कहती है इससे आगे शायद होता है, मतलब ये जाने का रास्ता, ये मतलब एक साइन होता है। लेकिन दिन में भी इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जंगल से हर रोज कुछ न कुछ हंट करके लेके आते थे, जिनसे इनका गुजारा होता था। अगले दिन कीड़ा और मीना दोनों जंगल में खाना कटा करने के लिए जाती है। मीना कीड़ा से सवाल करते हैं आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या है। कीड़ा बताती है मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मैडम के पास एक थ्योरी है। उसके मुताबिक ये वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने इन वॉचर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे। कीड़ा उसे एक ग्रह दिखाती है और कहती है ऐसी बहुत सी जगह एंड शायद वो जो ये आंटियां ने ये भी वॉचर होती है शायद, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। जंगल में रास्ता ढूंढ के जाएगा। उसे उम्मीद है कि वो जरूर रास्ता ढूंढ कर वापस आएगा और वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। हमें मालूम होता है कि असल में कीड़ा का हस्बैंड वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा, जिसे को यहाँ से ले गया। अपने घर के करीब वापस आने पर मैडलाइन मीना को 3 रूल समझाती है यहाँ पर जिंदा रहने के। सबसे पहला कि वो रात के वक्त अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरा कि रात में वो आईने की तरफ अपनी कमर नहीं करेगी। और तीसरा ये कि दिन के वक्त वो उन ग्रहों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेगी। अब इस रात मीना उन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो मीरा के साथ कान लगाकर आवाज़ सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वो मीरा की तरफ अपनी कमर कर देती है और ऐसा करने पर उन वॉचर्स को गुस्सा आता था। वो लोग जोर जोर से उस मीरा को मारने लग जाते हैं। याद रखे मीरा के अंदर क्रैक भी आ जाता है। शोर से मैडलाइन भी उठ जाती है और वो मीना को मीरा की तरफ खड़ी रहने को कहती है। ऐसा करने पर उनका गुस्सा ठंडा हो सकता था। फिर गिरा बिगड़ जाती है और अगले दिन मीरा डेनियल के साथ शिकार पर निकलती है। मीना क्योंकि अपने अच्छे दिन यहाँ जाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। वो डेनियल से पूछती है कि आज तक तुमने किसी वॉचर को देखा। डेनियल नाम में जवाब देता है। तब मीना डेनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि ये सब मैडलाइन की बनाई हुई कहानियां हैं, जिसके अंदर वो हमें फंसा रही है। हमें जरूर इन ग्रहों को जाकर चेक करना चाहिए, शायद यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डेनियल जो कि खुद यहाँ से बाहर जाना चाहता था, ना की बातें मान लेता है और अब मीना अपने साथ रस्सी बांधकर उस गड्ढे के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डेनियल पकड़ा हुआ था कि अगर मीना को कुछ भी हो वो जल्दी से मीना को बाहर की तरफ खींच ले। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है जहाँ उसे बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है। मीना इस सामान को इकट्ठा कर लेती है। जरूर वो जंगल में फंसे हुए इंसानों का सामान होगा। रस्सी के सहारे मीना और डेनियल उस सामान को बाहर ले आते हैं और इससे पहले कि मीना उस गड्ढे से बाहर निकलती उसे गड्ढे के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती हैं। वो ठीक से तो नहीं देख पाई कि क्या चीज थी, लेकिन वो डर गई। लोग उस सारे सामान को लेकर अपने सेफ हाउस में आ गए जहाँ मैडलाइन से पूछा ये सामान तुम्हें कहाँ से मिला। ये लोग झूठ बोल देते हैं कि ये सामान तुम्हें जंगल से मिला है। मैडलाइन को इस जंगल में रहते हुए बहुत अच्छा गुजर चुका था। वो चाहती थी कि ऐसा सामान उसे जंगल से नहीं बल्कि गड्ढे से मिला होगा। वो मीना से पूछती है बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा, लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। अब इन लोगों को गड्ढे से कैमरा भी मिला था। इस कैमरा को सीसीटीवी कैमरा बनाकर डेनियल और मीना इस घर के बाहर लगा देते हैं ताकि ये लोग भी वॉचर्स को देख पाए। मैडलाइन उनको समझाती रहती है कि तुम गलत कर रही हो, लेकिन ये दोनों उसकी एक नहीं सुनते। आज ये लोग वॉचर्स के इंतजार में बैठे थे ताकि इन्हें वो देख पाए। अभी तक वॉचर्स नहीं आते, लेकिन आज इनके साथ कुछ अजीब होता है।
उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। ये लोग कैमरे से देखते हैं तो वहाँ उन्हें इंसानी टांग दिखाई दे रही थी। बाहर जो कोई भी था वो कीरा के हस्बैंड की आवाज़ में बात कर रहा था। कीरा को लगा इस जरूर उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है। वो जल्दी से उठ के दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मैडेलाइन उसे रोक देती है और कहती है तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकती, मैं चाहती हूँ भाई तुम्हारे हस्बैंड नहीं है। कीरा को मैडेलाइन की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए मैडेलाइन कहती है तुम सिर्फ ध्यान ले लो, तुम मुझसे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा हस्बैंड जानता हो। कीरा बाहर खड़े हुए इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब नहीं देता तो ये समझ जाती है कि ये वॉचर ही है। ये जब दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचर इनकी पाई लगाए हुए कैमरा को तोड़ देता है। सभी वॉचर अब उसे मैच करते हैं। इनकी घर की पाई लगा हुआ शीशा भी तोड़ने वाली थी, लेकिन ये सब लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। उनके ऐसा करने पर वॉचर ने शीशा तोड़ना बंद कर दिया और वो इनको मारने नहीं आए। रात इनके साथ काफी सारी गलत चीजें हो गई थी, इसलिए एनियल और मीना ने डिसाइड किया कि वो मैडेलाइन को सच बता देगी कि वो गड्ढे में गए थे। और इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उन्होंने एक रूल तोड़ दिया था। मैडेलाइन उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है और अब ना चाहते हुए मीना भी नहीं रहने वाली थी। वक्त गुजरता गया, वो सब भी बदल गया। स्टेप यहाँ गई थी, लेकिन अभी तक ये लोग यही फंसे थे। मीना हर रोज यहाँ से बाहर निकलने वाले रास्ते की तलाश में जाती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता था। उसने एक नक्शा भी बनाया था, उसे यकीन था कि कभी तो वो ये नक्शा पूरा कर ही लेगी। सर्दियों की वजह से इन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था और खाना ना मिलने की वजह से इनकी दिमागी हालत खराब होती जा रही थी। और इसी सब में मैडेलाइन और डेनियल का झगड़ा हो जाता है। उसे वो मैडेलाइन के साथ मीना को भी बाहर छोड़ के कीरा को सेफ हाउस में जाकर लॉक कर देता है। अंधेरा भी होने वाला था। मैडेलाइन और मीना बहुत दरवाजा खटखटाती है, डेनियल की मिन्नतें करती है कि प्लीज ये दरवाजा खोल दो, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। फिर अंधेरा भी हो गया और मजबूरन इन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने दरख्त के नीचे खड़ा होना पड़ा। अब तो इन्हें वॉचर्स के आने की आहट भी सुनाई दे रही थी। इस टाइम मीना और मैडेलाइन के साथ हम ऑडियंस को भी इन वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। ये लोग लंबे लंबे पतले और खतरनाक थे। अपने घरों से निकलकर ये सब इंसानों को देखने के लिए इस सेफ रूम तक पहुंचते हैं और जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मैडेलाइन वहां नहीं है तो दिखाने के लिए ये लोग जंगल में उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। और इनके वजह से तो जाते ही मीना और मैडेलाइन को मौका मिल जाता है दोबारा अपने सेफ हाउस तक आने का। इस मर्तबा वो सुबह से दरवाजा खटखटाते हैं और आखिर डेनियल के लिए दरवाजा खोल देता है। ये लोग घबराए हुए थे क्योंकि इन लोगों ने अपू की क्रिएचर देख ली थी। मैडेलाइन इन सबसे आकर कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ पे फंस गई। असल में मैं इन्हीं क्रिएचर्स की तलाश में यहाँ आई थी, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ रखा था कि ये सारे क्रिएचर्स परियां हैं, फेरीज हैं। लेकिन यहाँ आकर मैंने जब देखा तो मुझे पता चला कि ये तो मॉन्स्टर यानी राक्षस हैं और साथ ही साथ काफी अकलमंद भी। ये लोग भेस बदल सकते हैं। मैंने जिसको देखा था उसने बिल्कुल मेरे जैसा ही अपना रूप बना लिया था, बस उसके बाल थोड़े बिखरे हुए और आंखों के नीचे गहरे थे। मैंने उनकी हरकतों से अंदाजा लगाया कि वो हम जैसा बनने के लिए हर रोज कुछ सीखते हैं, इसलिए ये हर रोज आकर हमें ऑब्जर्व करते हैं और जो काम हम करते हैं ऐसे ही काम ये लोग करने लग जाते हैं। इनकी इन्हीं बातों के बाद दोबारा दरवाजे पे खटखटाहट होती है। क्रिएचर्स अब इन्हीं की तरह बोल रही थी। वो अंदर आना चाहती थी लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल सकते थे। अगर ये दरवाजा ना भी खोलते क्या हो जाता। उनके क्रिएचर्स में इतनी ताकत थी कि वो इस लोहे के दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाए। इन लोगों को भी झुकना था, सभी को उस समय से आ रही थी। पर अचानक इनकी की नजर फ्रेश पड़ती है। यहाँ फर्श थोड़ा ऊपर नीचे था, वो जैसे ही कार्पेट उठा के दिखाई तो नीचे एक बंदर था। ये लोग बिना वजह के उस बंदर का दरवाजा खोल के उसके अंदर चले जाते हैं और फिर बंदर बंद कर देते हैं। ये लोग इस चीज़ से हैरान थे कि बंदर इतने अर्से से यहाँ था और इन लोगों को पता भी नहीं चला इस बंदर के नीचे बहुत फैसिलिटीज थी। हजारों दिन का खाना, बहुत सारी टीवी, टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारा जरूरत का सामान रखा था। मीना जानना चाहती थी कि आखिर ये जगह किसने बनाई, इसलिए वो इस वीडियो को ऑन कर देती है। इस वीडियो में इंटरनेट तो नहीं था, लेकिन बहुत सारा डेटा था जिसे खोलने पर इन्हें पता चलता है कि ये सारी जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई थी। ये प्रोफेसर को इनके के बारे में पता था, इनके पर रिसर्च करना चाहता था, इसलिए उसने ये बंकर बनाया था। वो इस बंकर में रहता था, पैसों का लालच देकर वो दूसरे इंसानों को यहाँ लेकर आता था और रात के वक्त ऊपर रूम से छोड़कर इस बंकर में आकर छुप जाता था और वो मॉन्स्टर फिर उन इंसानों को खा जाया करते थे। अपनी सारी रिसर्च के दौरान डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि ये क्रिएचर कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि असल में फेरीज थी जो पहले इंसानों के साथ रहती थी, लेकिन फिर इंसानों ने इन्हें धोखा दिया। इन्हें यहाँ जंगलों में फंसाकर वो यहाँ से निकल गए और काफी साल जमीन के नीचे रहने की वजह से इनका जादू और इनके पर चले गए। डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि सारी रिसर्च के दौरान उन्हें एक सबसे अलग फेरी मिली जो रोशनी में भी उन घरों से बाहर आ सकती थी। वो अच्छी थी, उसे डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं। डॉक्टर मार्टिन देखा वो यही बूढ़ी औरत होती है। इसके बाद इन दोनों के अंदर कोई लड़ाई हो गई। इस वीडियो में बहुत सी वीडियोस थी और हर वीडियो में डॉक्टर मार्टिन ने कुछ ना कुछ बताया हुआ था। मीना बस ये जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ, इसलिए वो सबसे आखिरी वीडियो देखती है जिसमें वो देखती है कि प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाली है। मरने से पहले वो इस जंगल में फंसे हुए लोगों के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है और कहता है कि शाम में जिस डायरेक्शन में परिंदे भागते हैं उसी डायरेक्शन में भागने से वो लोग इस जंगल से निकल सकते हैं। उसने इस रिकॉर्डिंग में लिखा था कि अगर कोई इस जंगल से निकलने में कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना, बस कुछ राज रहने चाहिए। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। मैं वो दुनिया नहीं बना सका जिसका मैंने ख्वाब देखा था। इंसानों और फेरीज को एक साथ नहीं रख पाया। फिर आज रात इनकी काफी खुशी मिलती है क्योंकि इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। सभी लोग अब अंदर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इनका सेफ हाउस और वॉचर्स से पूरी तरह तबाह करके आए। ये लोग अब यहाँ जंगल से निकलने के रास्ते में बढ़ जाते हैं। वो परिंदे जिनके बारे में प्रोफेसर बता रहे थे वो तो शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन इन्हें शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मीना अपने पास मौजूद पैरेट को आजाद कर देती है। जिस डायरेक्शन में बोलता है ये लोग उसी डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। चलते हुए रास्ते में इन्हें एक खबर मिली। मैडेलाइन इस खबर को देखकर बताती है कि एक वक्त था जब ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने इनके साथ बहुत बुरा धोखा किया और इन्हें यहाँ जंगलों में छोड़कर बहुत चले गए। और क्योंकि इन फेरीज ने अपने पर और अपनी जात को खो दिया, इसलिए अब कभी वो इस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकते। चलते हुए ये लोग एक नदी के पास पहुंच गए। फाइनली इस नदी के जरिए ये लोग इस जंगल से निकल सकते थे। शाम भी हो चुकी थी। वो फेरीज, वो वॉचर्स अब जमीन से बाहर निकलने लगे थे। इससे पहले कि ये लोग डॉक्टर मार्टिन की बोट में बैठे यहाँ से दूर चले जाते हैं। डेनियल को यहाँ अपना साथी जॉन मिल जाता है। वो जख्मी हालत में था। डेनियल उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। बाकी सब अपनी बोट में बैठे थे। इससे पहले कि डेनियल वापस आता ये लोग देखते हैं कि डेनियल जिसकी मदद करने गया वो कोई इंसान नहीं बल्कि रूप बदलने वाली फेरी थी जिसने अब उनकी आंखों के सामने डेनियल का रूप ले लिया था। ये सब लोग डेनियल के लिए कुछ नहीं कर पाते। उस फेरी ने अब डेनियल के माथे पे एक निशान लगाते हुए उसे जान से मार डाला था। इन्हें मालूम होता है कि फेरीज ये नदी पार नहीं कर सकती और फाइनली ये लोग खुद इस नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। सीन दिखाया जाता है कि अब मीना डॉक्टर मार्टिन के कहे के मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी में उनका सारा डाटा खत्म करने के लिए आई है। और इससे पहले कि उनका रिसर्च डाटा डिलीट करती है उससे ये एक नई बात पता चलती है कि जब हजारों साल पहले इंसान और फेरीज एक साथ रहते थे तब इनकी शादी भी हो जाया करती थी। ऐसे इंसानों और फेरीज के बच्चे भी हुए जिन्हें हाइब्रिड्स कहा जाता है। यहाँ पे ये बात भी पता चली कि मैडेलाइन जो वहाँ मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर की वाइफ थी। वो कंफ्यूज हो जाती है कि मैडेलाइन ने उसी बात क्यों नहीं बताई। इस सारी कंफ्यूजन को शेयर करने के लिए वो कीरा के पास आती है। ये भी होती है, इसको मारते हैं यहाँ पे। वो असल में प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ थी, लेकिन उसने हमें ये सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक भेस बदलने वाली फेरी थी। ये सुनकर कीरा हैरान हो जाती है। असल में काफी सालों पहले प्रोफेसर की वाइफ मैडेलाइन लंग्स कैंसर की वजह से मर गई थी। प्रोफेसर से बहुत प्यार करते थे, वो उनके साथ रहना चाहते थे और फिर प्रोफेसर को पता चला इन भेस बदलने वाली फेरीज के बारे में। अपनी वाइफ की फोटो दिखाते हुए उसने उस फेरी को मैडेलाइन जैसा बना दिया। अभी ये सारी बातें मीना बता ही रही थी तो एकदम से उसे पता चला कि वो ये सारी बातें कीरा को नहीं बल्कि मैडेलाइन को ही बता रही है जिसने इस वक्त कीरा का भेस बदला हुआ था। जैसे ही इसकी कीरा यहाँ आती है मैडेलाइन उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो फौरन मीना पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि उसका राज रहे। इससे पहले कि वो मीना को मार देती है उसे कहती है मैं इकलौती थी जो जंगल में सबसे लगती। वहाँ सारी फेरीज मेरा मजाक उड़ाती थी, मैं देख के वक्त बाहर निकल सकती थी। इसी गुस्से में उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। तब मीना से कहती है तुम अलग नहीं थी, तुम बहुत ज्यादा खास थी। असल में तुम हाइब्रिड आधी इंसान और आधी फेरी हो, इसी वजह से तुम फेरीज के साथ रह सकती हो और इंसानों के साथ भी। और यही वजह है कि तुम उस जंगल से बाहर निकल आई। मीना के सारा सच बताती ही एकदम से मैडेलाइन के पास उसके पैर और उसके जादू वापस आ जाता है। इसके बाद वो मीना को यही छोड़कर यहाँ से उड़ जाती है। अब कहानी कुछ हफ्तों बाद दिखाई जाती है जहाँ मीना अब अपनी बहन के पास गई है। जंगल पर फैलने वाली सारी बाकी के बाद वो काफी डर गई थी और अब वो अपनी बहन के साथ रहना चाहती थी। उसने अपनी बहन को बताया, मुझे बताया कि वो फेरी अभी भी मेरा पीछा करती है। तब मीना की बहन से कहती है तुम डरोगी कुछ नहीं होगा।
कहानी के आखिरी सीन में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त भी मीना के घर के नीचे ही थी। ये कोई और नहीं बल्कि वो फेरी मर्डरैंग की है जो इनकी दुनिया में इस बच्ची के रूप में रह रही है और इसको दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो मूवी तो अच्छी है मगर क्या, मगर इसमें हैप्पी एंडिंग या हैप्पी एंडिंग नहीं हुई वो नहीं बता सकते। तो अगर आप लोगों को ये फुल मूवी देखनी है तो आप टेलीग्राम पे या नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हो, या और भी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ जाके आप देख सकते हो। अगर आप एक्सप्लेनेशन ही दे सकते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो मूवी एक्सप्रेस का चैनल, वहाँ आप जाके देख सकते हो। तो अगर आपको किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।